हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम यहाँ पर नवीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक 7वें नंबर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये रैखिक समीकरण के बारे में। समीकरण जिसका मतलब तो बच्चों आपको पता ही है कि जहाँ पर भी किसी भी जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है तो उसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। ठीक है, और अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें, एक चर का मतलब है जिसमें ना एक्स वाई में से कोई एक आया हो, तो हमने एक्स ले लिया, तो हम इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों इसको जो प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो होता है ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे a और b हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं और जिसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लीजिए ये 2x प्लस 5 बराबर 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास a का मान 2 है और b का मान कितना है, 5 के बराबर। लेकिन अगर आपने यहाँ पर a का मान 0 कर दिया होता, जैसे कि हमें यह कहा गया है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर हम a का मान 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू एक्स प्लस 5, यानी कि ओनली 5। ठीक है, अब बच्चे जब ये ओनली 5 मिला हमारे पास तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कोई समीकरण ही नहीं बनी। ठीक है, और जब समीकरण ही नहीं बनी यानी कि कोई चर राशि भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे साथ यहाँ पे x का गुणांक होता है, ठीक है बच्चों, जो भी x का गुणांक होता है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, a है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, x आपके पास चर राशि है जिसका मान बदलता रहता है, कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, लेकिन हमेशा एक ही मान होगा। अब रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। देखो x जो है, x के ऊपर यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ ना, ओनली x लिखा हुआ है, और जब खाली x लिखा होता है तो इसका मतलब उसकी घात होती है 1। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे एक समीकरण है उसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 5x माइनस 3 बराबर 7 है, तो बच्चों यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपकी एक समीकरण है। यहाँ पे देखो 5, 3 और 7 ये तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन x क्या है, x है चर राशि। ठीक है, x क्या है, चर राशि, और कितना है, ओनली एक ही है। अब आपसे कहा जाए कि इसका बाया पक्ष क्या है, भाई जो बाई तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो बाया पक्ष है 5x माइनस 3, दाया पक्ष क्या है, 7 है, और यहाँ पे जो चर है आपके पास x, उसकी घात कितनी है, 1 है। समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें एक उदाहरण है जिसमें कहा है कि यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगने में, भाई देखो लॉकडाउन में आपने क्या किया, पौधे लगाए और पौधों की संख्या का दुगना आपने लिया है, पौधों की संख्या का दुगना। भाई कितने पौधे लगाए आपको तो नहीं पता, अब जैसे कह रहे हैं तो बताइए कुल कितने पौधे लगाए। मान लीजिए हमने x पौधे लगाए, तो हम उस पौधों की संख्या का क्या करेंगे, दुगना करेंगे। तो दुगना करेंगे तो x का आपने दुगना किया तो क्या बन गया, 2x बन गया। अब क्या कह रहे हैं कि जी 3 जोड़ दीजिए, चलो 3 जोड़ दिया, और ये 3 जोड़ने के बाद क्या कहता है कि 9 के प्राप्त होता है, तो 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 9। तो ये आपके पास एक रैखिक समीकरण मिल गई है। अब आपको जब इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालेंगे, जो आपके पास x का मान आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3 बराबर 9 है, तो आपने 3 को दूसरी तरफ भेज देना है, 3 के आगे प्लस लगा है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 बच्चे आपके पास हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, और x का मान यहाँ पे कितना मिलेगा, फिर 6/2, और 6/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपने कितने पौधे लगाए, 3 पौधे लगाए। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उदाहरण कि क्या x माइनस 3 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 3/4, एक चर वाली, इन्होंने कहा है कि एक चर वाली, ठीक है, रैखिक समीकरण है, तो हमें इसको ना पहले इस रूप में बदलना होगा, ax प्लस बी बराबर 0। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि अरे यहाँ तो सिर्फ x ही लिखा हुआ है, तो इसको वो कह देंगे कि हाँ जी ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। लेकिन बच्चों हमें इसको हल करना होगा। ठीक है, हल कैसे करेंगे, ऐसे वज्र गुना कर देंगे, तो 4 जो है ये तो गुना हो जाएगा x माइनस 3 से, ये देखिए 4 गुना हो रहा है x माइनस 3 से, और 3 गुना हो रहा है x प्लस 5 से। तो 4 को पहले x से गुना करो, कितना आया, 4x, फिर 4 को 3 से गुना किया, 4 तिया 12, अब 3 को x से किया 3x, फिर 3 पंच 15। ठीक है, अब 3x इस तरफ भेज दो, माइनस हो जाएगा, और माइनस 12 को इस तरफ भेज दो, प्लस हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x बराबर होगा x, और 12 और 15 होंगे 27, यानी कि x का मान 27 आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि ये आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है। तो बच्चों मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। इसमें m-5 और बटे में क्या है, m प्लस 7, और यहाँ पे ये बराबर है 3/2 के। तो हम यहाँ पे वज्र गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो 2 को गुना करेंगे m माइनस 5 से, ठीक है, और 3 को गुना करेंगे किससे, m प्लस 7 से। तो 2 को m से गुना किया, 2m माइनस 5 दूनी 10, फिर 3m प्लस में 7 दिया 21, ठीक है। अब ये जो आपके पास 2m है ये तो यहीं रहेगा, 3m यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कौन, 21, लेकिन ये माइनस 10 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो 2m माइनस m, तो ये 3m तो बराबर हुआ माइनस m, और 21 और 10 हो गए 31। तो बच्चों m का मान हमारे पास कितना आया, माइनस 31, ठीक है। तो आपके पास वैसे भी अगर आप इस तरीके से देखेंगे m का मान माइनस 31 और माइनस 31 को इस तरफ भेज दो तो ये आपके पास m प्लस 31 हो जाएगा, और वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आपकी ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसका आंसर होगा यस, इट इज़, ये है। अब इसके बाद इसका हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न, 2y माइनस 5 बटे y प्लस 8, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका दूसरा प्रश्न, 2y माइनस, एक सेकेंड बेटा, हाँ, 2y माइनस 5 बटे में y प्लस 8, ये किसके बराबर है, 4/2। अरे 4/2 यानी कि मैं तो इसको 2 भी लिख सकती हूँ डायरेक्ट, ठीक है जी, बहुत अच्छा। आगे चलिए, तो अब 2y माइनस 5 बटे में y प्लस 8 बराबर किसके हुआ, 2 के। तो 2/1 मान सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2, ठीक है। अब वज्र गुना कर दो, तो 2y माइनस 5 तो 1 से गुना होगा, तो ये तो भैया एज इट इज़ रहेगा, और ये 2 गुना होगा किससे, y प्लस 8 से। अब y प्लस 8 से अगर बच्चों ये गुना होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y प्लस में 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखो 2y, ये 2y इस तरफ आया माइनस हो गया, ठीक है जी, 16। अब ये माइनस 5 उस तरफ गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना आया, 0 बराबर 21। अब बच्चों 0 तो कभी 21 के बराबर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, असंभव होगा, और जब ये असंभव होगा तो ये आपकी रैखिक समीकरण भी नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। अब बच्चों अगर आप इसको डायरेक्ट, अगर जैसे मैंने अभी बोला कि बिना सॉल्व किए हुए कर लेते, जैसे कि यहाँ पे y लिखा है तो बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं, कह देते कि हाँ जी होगी, तो गलत हो जाता ना, इसलिए सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमारे पास संख्या है p प्लस 5 बटे p माइनस 7, और ये किसके बराबर, p/3 के। चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वज्र गुना करो, वज्र गुना किया तो अब आप 3 को गुना करोगे किससे, p प्लस 5 से, फिर उसके बाद आप p को गुना करोगे p माइनस 7 से। 3 को p से गुना किया तो 3p प्लस 3 पंज 15 बराबर p को p से गुना किया तो p का वर्ग हो गया माइनस में 7p। अब बच्चों हमने यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 7p ना, दाया पक्ष इसको एज इट इज़ रखते हैं। 3p को ये इसको हम यहाँ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 15 को भी भेजेंगे तो भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो हमें मिला p स्क्वायर माइनस 7 और 3 10 हो गए p, भाई 7p और 3p दोनों एक जैसी संख्या है ना, और माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर p जो है इसकी घात कितनी है बताओ, p की घात अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये भी आपका रैखिक समीकरण नहीं है। देखा बच्चा, आपने जब इसको हल किया ना, यहाँ पे देखो, ये लो पूरा देखो, ध्यान से समझो, जब आपने इसको पूरा हल किया ना तो आपको समझ में आया कि ये रैखिक समीकरण यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न को कौन सा बच्चा करके बताएगा। चलो एक काम करना, चौथे प्रश्न को आप ट्राई करना बिना मेरे से समझे, और जब आपका हो जाए तो उसके बाद आप मेरे साथ चेक करना कि मैंने कैसा बताया है। अगर आपका सही आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स का वेट करूँगी बेटा, देखती हूँ आज कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं। अब आप इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए वज्र गुना करना पड़ेगा, तो 2x को गुना करेंगे y प्लस 5 से, और उसके बाद y गुना करेंगे किससे, x प्लस 3 से। आगे हल करते हैं, 2 को xy 2xy प्लस में 2 पंच 10x बराबर xy प्लस में 3y। ये सब संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएंगी, तो 2xy प्लस 10x माइनस xy माइनस 3y बराबर 0। तो 2xy में से एक xy गया तो xy बचा, फिर यहाँ पे 10x माइनस 3y। अब बताओ बच्चों आपका क्या उत्तर आया, चेक किया भैया, मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग अपने आप करेंगे पहले फिर देखेंगे, चेक किया। अच्छा यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए हो। अब बच्चों देखो, आप कहोगे कि मैडम ये रैखिक समीकरण है, ठीक है,
लेकिन मैं कहूँगी कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपके पास जो चर है वो कितने हैं? 2 चर है, एक तो है x और एक क्या है? y। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो क्वेश्चन में क्या कहा है? एक चर वाली रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी यहाँ पे एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, नो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास यहाँ पे एक उदाहरण है जिसमें मास्क, ओ माय गॉड, मास्क को तो देख देख के पागल हो गए अब हमें ना। एक मास्क है, चौकोर मास्क है, जिसका परिमाप दिया हुआ है 53 सेंटीमीटर। ठीक है, चौकोर मास्क है बच्चों, तो इसका मतलब है कि इसमें लंबाई भी होगी और इसकी चौड़ाई भी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई है इसकी लंबाई और ये वाली साइड जो है इसकी चौड़ाई। अब हमने मान लिया कि जो लंबाई है इसकी कितनी है? x है। ठीक है, लंबाई कितनी है? x। तो मान लिया लंबाई x। अब कहते हैं कि यदि इसकी चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर है, भैया चौड़ाई तो इन्होंने दे दी है, कितनी? 9 सही 1/2। तो बच्चों जब भी 9 सही 1/2 इस प्रकार से लिखा होता है तो हम इसको हल करेंगे। और इसको कैसे हल करेंगे? 9 और 2 को गुना कर दो, 9 दूनी 18। ठीक है, इनको तो गुना करोगे और 18 में के बाद +1 कर दोगे, कितना आएगा? 19/2। ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का सूत्र कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आपने 2 लिखा, फिर लंबाई की जगह आपने क्या लिखा? x, और चौड़ाई की जगह 9 सही 1/2, और जिसको आपने हल करके 19/2 भी लिख दिया है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। अब आपको क्या करना है? इनको गुना करना है। तो 2 को पहले x से गुना किया, ठीक है, तो कितना आएगा? 2x, और फिर 2 को 19/2 से आप जब गुना करोगे तो बच्चों ये हमारे पास कितना आएगा? भाई पहले तो इन्होंने यहाँ पे 19/2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा फाइनली? 2x + 19। आप बच्चों इस वाले स्टेप को भी ले सकते हो, वरना इस स्टेप को स्किप मतलब छोड़ भी सकते हो। कैसे? जैसे मैंने अभी डायरेक्ट बताया, 2 को x से गुना किया 2x, फिर 2 को 19/2 से गुना करा, तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 19। तो 2x + 19। अब बच्चों ये परिमाप हमें 53 के बराबर दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 53 बराबर 2x + 19। ठीक है, तो 2x का मान हमें चाहिए, तो 19 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, घटाने पे 34 मिला, तो x का मान 34/2 यानी कि 17। ठीक है, 17 सेंटीमीटर फिर हमें यहाँ पे लंबाई मिल जाती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ रैखिक समीकरण दिए हुए हैं जिनके लिए हमें कथन बनाने को कहा है। बच्चों हम कथन कुछ भी बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमारे पास है x - 5 = 0। ठीक है, x - 5 = 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी संख्या में से 5 घटाया है तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। ये मैंने आपको बिल्कुल साधारण सा कथन आपको यहाँ पे दिखाया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये लिखा कि प्रिया है और प्रिया के पास जितने भी पेन थे उनमें से अगर 5 पेन हम वापस ले लेते हैं तो उसके पास कोई भी पेन नहीं बचता है। तो बताओ प्रिया के पास कितने पेन थे? समझ रहे हो ना? कुछ भी बना सकते हो ऐसे। चलिए दूसरा देखते हैं, x + 7 = 40। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 40 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो इसके रूप में, मतलब कुछ भी। जैसे कि मान लो अभी मैंने प्रिया का नाम लिया था, चलिए अब मैं लेती हूँ पुलकित का। ठीक है, पुलकित जो है उसके पास जितनी भी बॉल्स हैं, अगर हम उन बॉल्स के अंदर 7 बॉल और मिला देते हैं तो उसकी बॉलों की संख्या 40 हो जाती है। तो बताओ पुलकित के पास पहले कितनी बॉल थी? समझ रहे हो ना? समझ में आया ना कि क्या कॉन्सेप्ट है? कि भैया पुलकित के पास जितनी भी बॉल थी उसमें आपने 7 बॉल और मिला दी, तो अब उसके बॉल मिलाने के बाद उसके पास बॉल हो जाती है 40। तो बताओ पुलकित के पास पहले कितनी बॉल्स थी? तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट तीसरा, 2m + 3 = 56। इसका मतलब किसी संख्या का दुगना, देखो 2m है ना, यानी कि m का दुगना, किसी संख्या का दुगना, इसमें 3 जोड़ दिया और 3 जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 56 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगला भाग देखिए, y = x/5, यानी कि x का 5वां हिस्सा किसके बराबर है? y के बराबर है।
तो भैया x का मान क्या होगा या y का मान क्या होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, या फिर हम इसको किसी और स्टेटमेंट में बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिया जो है वो अपनी जायदाद का 5वां हिस्सा दे देती है किसको, सिया को। ठीक है, प्रिया अपनी जायदाद का 5वां हिस्सा सिया को दे देती है। तो बताओ सिया को कितनी जायदाद मिली। ठीक है, अब चलिए अगला भाग। 5वां जो भाग है x - 3/6 बराबर 1/2। किसी संख्या में से 3 घटाने पर प्राप्त राशि जो है उसको अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 1/2 प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे है और लिख लेना। तो बताइए फिर x का मान क्या होगा या फिर वह संख्या क्या होगी। ऐसे ही नेक्स्ट 2x + 9 बराबर 27, यानी कि किसी संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।